एक तंजीम, एक मिलिटेंट ग्रुप इतना ताकतवर कि जो एक स्टेट के अंदर स्टेट बनाकर लेबनान की ऑफिशियल आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप जो इसराइल जैसे ताकतवर मुल्क पर भी हमले करता है, उसको लेबनान से निकल जाने पर मजबूर करता है और 2006 में उसके खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। आखिर एक मिलिटेंट ग्रुप इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 1975 से 1999 की लेबनान सिविल वार से। एक तरफ तो लेबनान में सिविल वार चल रही है और दूसरी तरफ 1979 में ईरान में आता है इस्लामी इनकलाब और आयतुल्लाह खमीनी बनते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। वो पहले दिन से ही अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वो अमेरिका को बड़ा और इसराइल को छोटा शैतान कहते हैं। यहाँ पर होता है कोर इंसिडेंट 1982 में इसराइल लेबनान पर फजाई हमले शुरू कर देता है और जनूबी लेबनान साउथर्न लेबनान में अपनी फौजें एंटर कर देता है। PLO फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, जो कि सूडान से निकाले जाने के बाद जनूबी लेबनान में अपने ठिकाने बना चुके थे और यहाँ से इसराइल के खिलाफ हमले और अपनी कार्रवाइयां करते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है हिजबुल्लाह की, जो शिया उलमा की तरफ से बनाई गई एक तंजीम थी और वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी और ये वक्त भी था कि वो खुलकर सामने आते और उन्होंने इसराइल को लेबनान से निकालने के नारे के साथ इसराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। तो इसका नाम रखते हैं हिजबुल्लाह, पार्टी ऑफ गॉड यानी अल्लाह की जमात। तो इसको ये नाम आयतुल्लाह खमीनी ने दिया था क्योंकि शिया मुस्लिम वलायत फिकी पाई नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो आयतुल्लाह खमीनी को ही अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। और इस बात की निशानी थी कि आयतुल्लाह खमीनी ने खित्ते में ईरानी इनकलाब के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। और क्योंकि ये लेबनान के शिया और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में थी तो इनको ईरान ही बैकअप कर रहा था। इनकी फंडिंग, इनकी ट्रेनिंग ईरान के पासदान इनकलाब ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कर रहे थे। ईरान हर साल तकरीबन $700 मिलियन की फंडिंग करता है हिजबुल्लाह को और 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना पहला मैनिफेस्टो दिया। इसराइल और वेस्टर्न पावर को लेबनान से निकालने पर जोर दिया और आयतुल्लाह खमीनी से मुतासर थे तो ये भी ईरान ही की तरह की इस्लामी हुकूमत लेबनान में बनाना चाहते थे। 23 अक्टूबर 1983 को दुनिया में पहला सुसाइड अटैक यानी खुदकश हमला हिजबुल्लाह की इजाद थी, जो कि अमेरिकन और फ्रेंच पीस कीपिंग टूल्स पर किया गया, जिसमें 299 लोग हलाक हुए। और ये इस नौयत का पहला खुदकश हमला था जिसने पूरी दुनिया को हलाक करा दिया, जिसके बाद अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश और इटालियन ट्रूप्स को वहां से निकलना पड़ा। और इस तरह के हमले इसराइल पर भी हिजबुल्लाह करती रहती है, अपने गुरिल्ला फाइटर्स के जरिए उनको तंग करती, उनके फौजों को अगवा कर लेती, उनकी हलाकतें होती रहती, जिससे इसराइल की हुकूमत पर प्रेशर बना और उनको 2000 में यहाँ से निकलना पड़ा। और जिसका सारा क्रेडिट जो था वो हिजबुल्लाह ने लिया और शिया कम्युनिटी के अलावा और लोगों की भी हमायत हासिल की। 1990 में ताइफ माहदा हुआ, जिसमें सिविल वार छोड़कर एक हुकूमत बनानी थी और जितने भी गिरोह जो सिविल वार लड़ रहे थे उनको हथियार डालने थे। सबने हथियार डाल दिए सवाए लेबनान की आर्मी और हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इसराइल के निकल जाने तक अपनी रेजिस्टेंस जारी रखेगा। इसमें शिया कम्युनिटी और ईरान की उनको हमायत हासिल थी और ईरान ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वो मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था और ईरान के और सऊदी अरब के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वार लड़ना चाह रहा था। और फिर 1990 में उन्होंने एक पॉलिटिकल जमात बनाई, अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, स्कूल खोले, मेडिकल क्लिनिक खोले, लोगों की फलाह का काम किया, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और अपना एक खुद का टीवी चैनल खोला और 1992 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और 8 सीटों पर इनको कामयाबी मिली। और 1992 से लेकर हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत होने की वजह से हुकूमत में उनको पावर हासिल होती है। फिर 2006 में हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ चौथी रोज की जंग लड़ी। अब हिजबुल्लाह इतनी ताकतवर है कि एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख तक रॉकेट और मिसाइल हैं, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के रॉकेट हैं जो कि जमीन से जमीन तक मार करते हैं, त्यारा शिकन है, टैंक शिकन है और बहरी जहाजों को भी टारगेट करते हैं। 2021 में हसन नसरुल्लाह ने एक तकरीर में कहा था कि इसके पास 1 लाख एक्टिव फ्रीडम फाइटर मौजूद। 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक स्टडी के मुताबिक 20,000 एक्टिव और 20,000 रिजर्व फाइटर्स की पॉसिबिलिटी मौजूद है हिजबुल्लाह के पास और बहुत बड़ा एक टनल का नेटवर्क है जो कि हमास से भी बड़ा है। और ये सब कुछ इसराइल के लिए एक सरदर्द बना रहता है। यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल और अरब लीग ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार दिया है। वहां पर ही रूस, ईरान, जनूबी कोरिया और सीरिया और कुछ मिलिटेंट ग्रुप की हम हिजबुल्लाह को हमायत हासिल है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।